नेक्स्ट डी पार्ट है 72 और साथ में 90, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 72 को 2 के साथ किया क्योंकि सबसे छोटी टर्म से करते हैं। 2 36 ज़ा 72, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। क्लियर, ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट है 90 का। 2 45 ज़ा 90, 3 15 ज़ा 45, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। क्लियर, अब इनका वो लिखेंगे। 72 का क्या हो गया, 3 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 2 लिख लिए एंड 2 टाइम्स हमने क्या लिख लिए 3। 90 का क्या क्या लिखेंगे, 1 टाइम 2 है, 2 टाइम्स 3 है एंड 1 टाइम 5 है। अब हमें इनका देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। सबसे पहले ये वाला 2 क्या है कॉमन, इसको सर्कल कर लिया। नेक्स्ट ये वाला 3 कॉमन हो गया और नेक्स्ट क्या हो गया, ये वाला 3, ये वाला 3 कॉमन हो गया। पहले हम कॉमन टर्म लिख लिए, एलसीएम लिख के कॉमन टर्म लिखें। कौन सी है, 2 एंड 2 3s, 1 2 एंड 2 टाइम्स 3, ये कॉमन है जो कॉमन आए हैं एग्जैक्ट। अब जो कॉमन नहीं आए वो कौन से हैं, 2, ये सभी लिखने ही होते हैं एलसीएम में। 2 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 5, यही है। क्लियर, सबसे पहले जो कॉमन आए थे, एक ये 2 था उसको एक बार लिख लिया है, ये वाला 3 था उसको भी एक बार लिख लिया, ये वाला 3 था उसको भी एक बार लिख लिया। अब जो नहीं आए वो भी लिखने हैं, 2 2 एंड 5 वो हमने लिख लिया, 2 2 एंड 5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे हमने लिख लिया 18। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 20। अब 80 को अगर हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360। क्लियर, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेना ईजी हो जाता है। जैसे 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 18 को 50 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 360। क्लियर, तो ये आपका था डी पार्ट 72 एंड 90 वाला, उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, साथ में एलसीएम। बस थोड़ा सा डिफरेंस है एचसीएफ में और एलसीएम में। एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन लिखते थे, लेकिन एलसीएम में कॉमन भी लिखते हैं और साथ में जो बच जाते हैं उनको भी लिखते हैं, जितने भी बचे होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ए एंड डी पार्ट। अब नेक्स्ट है ओके, अब ये सम भी समझने वाला है जब 3 टर्म्स आ जाती है, जैसे 48 64 एंड 72। ठीक है, 48 का अलग से, 64 का अलग से एंड 72 का अलग से निकालना है। 48 का निकाला, 2 24 ज़ा 48, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। क्लियर, अब 64 का 2 32 ज़ा 64, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। क्लियर, अब 72 का 2 36 ज़ा 72, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। क्लियर, ये हो गया। अब इनके फैक्टर्स लिख लिए। 48 का 1 2 3 4, 4 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3 था, वो लिख लिए। अब 64 का 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, 6 टाइम 2 लिख लिया हमने। ठीक है, 72 का 3 टाइम्स 2 है एंड 2 टाइम्स 3 है, वो हमने लिख लिया। अब इनमें देखना है कि कॉमन क्या है, ध्यान से देखो। कॉमन कॉमन क्या हो गए, कॉमन। क्लियर, कॉमन है ये वाली टर्म्स। बेटा ध्यान से देखना है ये सम। सबसे पहले हमने 48 के कॉमन फैक्टर्स लिख लेने, वो कौन से हैं, इन तीनों में 2 आ रहे कॉमन, ये भी 2 ये भी 2, पहले ये वाले। ठीक है, ये कॉमन्स हैं। अब आपने देख लेना है कि अगर 2 लाइन्स में भी कॉमन आते हैं ना, उनको भी एक बार लिखना है। अगर 2 लाइन्स में भी कॉमन आते हैं तो आपने उसको एक बार ही लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 2s आ रहे हैं, उसको भी एक बार लिखोगे। यहाँ जैसे यहाँ पे 2 3 आ रहे हैं तो उसको भी एक बार लिखोगे। बाकी जो आपके बच गए हैं, जैसे कौन कौन सी टर्म बची है, 2 2 एंड 3, इसको भी साथ में लिखना है, इनको अलग से लिखना है। क्लियर, जो कॉमन आ रहे हैं, चाहे 3 बार आ रहे हैं चाहे 2 बार आ रहे हैं, उनको एक बार ही लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन्स आए हैं 3 टाइम्स, एक बार लिख लिया। यहाँ पे 2 कॉमन्स आए हैं 3 टाइम्स, आपने एक बार लिख लिया। यहाँ पे 2 कॉमन्स आए हैं एक बार, आपने 3 बार, आपने एक बार लिख लिया। अब देखो ये क्या है, दोनों में एक बार आया ना, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, एक बार ही लिखना है, ज़्यादा बार नहीं। अब यहाँ पे क्या थे, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लिया, 2 एंड 2 वो लिख लिया। अब ये देखो 3 वाली, 3 3 है, दोनों में कॉमन आ रहे हैं, उसको एक बार, जो नहीं कॉमन आया उसको भी साथ में लिख लिया है। ध्यान से देखना, जो कॉमन है
चाहे एक बार कॉमन हो चाहे 2 बार कॉमन आए हैं। सॉरी, एक बार वाले को तो लिखना ही लिखना है। अगर आपके 2 बार या 3 बार कॉमन आते हैं तो उसको एक बार ही लिखोगे। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन था, आपने एक बार लिखा, 3 कॉमन थे एक बार, 3 कॉमन थे एक बार, 2 बार कॉमन से तब भी एक बार, 2 बार कॉमन से एक बार, ये ट्रू वाले दोनों लिखने हैं। अब मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, यहाँ पे लिख लिया। 2 3 6, 6 3 18, 18 लिख दिया। अब 32 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 576। बस ये वाले सम का थोड़ा सा मेथड था जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर 3 बार एक कॉमन आता है तब भी एक बार लिखना है, अगर 2 टाइम कॉमन आ रहा है तब भी एक बार लिखोगे, और जो नहीं आते उनको तो अलग से लिखना ही लिखना है। बस एलसीएम में और एचसीएफ में ये डिफरेंस होता है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। क्लियर? ये ए, जी एंड ई पार्ट है। एक सम हम और करेंगे ऐसा ही सेम एज इट इज़, ताकि आपको अच्छे से माइंड में आ जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।